तो दोस्तों एक की डेड बॉडी अभी आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले इसको पानी में स्नान कराते हैं डेड बॉडी को, और पानी में स्नान कराने के बाद इनको हम देखते हैं आगे ये क्या क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल ये पानी में स्नान कराया जा रहा है इसको। पानी में स्नान कराने के बाद ये वापस लेके आए हैं और अभी एक तरफ लकड़ियों का ढेर बना दिया गया है और उसके ऊपर इसको लिटाएंगे। ये इसके ऊपर लिटा दिया गया है और जो भी चीज़ जो ओढ़े हुए थे कपड़े वो सब हटा के, और जो उनके नीचे की जो लकड़ियाँ थी, जिसके जो अर्थी की जो लकड़ियाँ थी, उसको खींच के उसको अलग करते हैं। और अब ये डोम राजा परिवार से जो आए हैं वो इस मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर काटने के बाद इसको अग्नि देंगे, मुखाग्नि देंगे जिसे कहते हैं। दोस्तों जलती हुई चिता की लकड़ी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ के जो डोम परिवार के लोग हैं वो तो इस पे रोटी बनाते ही हैं, यहाँ की लकड़ी से ले जाके अपने घर पे चूल्हा जलाते हैं और रोटी बनाते हैं, वो तो करते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बाबा कालू राम और बाबा कीना राम जैसे जो अघोर साधु थे, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, वो यहीं की लकड़ी से अपना जो भी उनका अघोर तंत्र का जो भी वो करते हैं, तप और साधना करते हैं, तो उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त के लिए यहीं के शिव मंदिर पर निशा आराधना की थी। कहा जाता है कि बाबा कीना राम जी ने सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि हरिश्चंद्र घाट पर ही प्राप्त की थी। तो यहाँ की जलती हुई जो अग्नि है, जो लकड़ियाँ हैं या जो यहाँ की जो राख है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों देखिए दूर से वो लोग, कुछ लोग राख को पानी में मिला के कुछ छान रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काफ़ी दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम डोम परिवार की एक अम्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे राख जो बच जाती है, हाँ। नीचे भी मैंने देखी राख बची हुई थी, तो इन सब का क्या करते हैं? सब धुआता है बेटा, सोना चांदी जो होता है, जरा मरा कुछ मिलता है। इस राख के अंदर जो सोना चांदी बच जाता है, ये हाँ, हाँ। उसका क्या करते हैं? ले लेते जिसका पानी घाट रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें से छांटते कैसे, मतलब कैसे इतने तो धुआता है। अच्छा पानी में धोते हो? हाँ, चलनी वगैरह से छानते हैं उसको? अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने ये भी सुना कि जो यहाँ पे लकड़ी वगैरह जलती है, इसी से आप लोग अपने घर पे ले जाके खाना वाना ये बनाते हैं? यही तो अमृत है बेटा। यही तो अमृत है, सही बात है। तब यही सब होला बेटा, यही से राख से सब कुछ होता है। इसी से रोटी बनाते हो? कीटा लगा के जलाते हैं, जो मिल जाता है ओके। हम लोग आग देते हैं, जो उनका खड्डा रहता है खुशी से देते हैं, उनका काम होता है। अच्छा मेन चीज़ मुझे बताइए, जैसे जो मैंने सुना था कि जैसे जो डोम राजा लोग हैं उनके घर में जो खाना बनता है वो यही की लकड़ी से जला के बनाता है, ऐसे कुछ है ना? तो इसका कोई कुछ खास चला आ रहा शुरू से, किस परंपरा? हमारे बंकर से हमेशा ही ऐसा होता है कि यहीं से ले जाके ही उसी से जलाएंगे आप? हम लोग का परंपरा इसी की परंपरा। अच्छा, आज भी किसी के घर में जाएंगे तो जलता रहता है। क्या करिए? अच्छा अच्छा, यही लकड़ी बाबा कीना राम जाता है, 24 घंटा वहाँ धुना जलता है। इसी लकड़ी का वहाँ पर भी प्रसाद मिलता है। आप भी जाएंगे, आप भी? मैं देख के आई हूँ, मैं कीना राम आश्रम में गई थी, वहाँ पे उन्होंने दिखाया। हम लोग इसी को ऊपर खाते हैं, हम लोग का यही काम है, और कोई काम नहीं है। अब बारी है महाशमशान के महाकाल महाराज की। ये देखिए दोस्तों, ये शिव जी पे, बाबा जी पे मदिरा का सोमरस कहते हैं इसको यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सोमरस चढ़ाया जा रहा है। ये बाबा का स्नान है। अच्छा, ये इनका प्रिय प्रसाद इनका यही। अच्छा, सिर्फ इन्हीं वाले शिव पे चढ़ाया जाता है, कहीं और भी चढ़ाते हैं नहीं, इसको? काल भैरव को चढ़ता है, लेकिन उनका स्नान इससे नहीं होता है। अच्छा, ये बाबा श्मशान है। अच्छा बाबा शमशान। हाँ, ये अच्छा शमशान नाथ है। अच्छा अच्छा, इसीलिए इसे चढ़ा रहे हैं आप? तो इसको चढ़ाने की कोई खास मतलब शुरू कैसे, इसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं, इनके ये मुख्य प्रसाद है, इसी से ये खुश होते हैं। इसी से खुश होते हैं? इसी से इनका स्नान होता है, इसी से ये प्रसन्न होते हैं। अच्छा, इनको न जाने दिन भर में कितना वो चढ़ता है। अच्छा हाँ, दोनों टाइम इनका। अच्छा, इनको कोई भी आके मतलब जैसे हम कहीं भी जल चढ़ाते हैं उसी तरीके से हम? एकदम। अच्छा, माता जी 3 बजे डेली स्नान कराती इसी से ही?
अरे वाह, माता जी शाम तो को भी अच्छा, बहुत बढ़िया। उनका मेन प्रसाद यही। अम्मा जी, आप 3 बजे रोज यहाँ पे नहलाती हैं आके? भैया स्नान इसका होता है बेटा। रोज इसी से? मतलब भैया नहीं पनिया तो पहले देखी। यही मोक्ष देते हैं काशी में, जी, यही मोक्ष देते इनको हैं। बोलते हैं शमशान बाबा, है ना? बाबा अश्मशान, अशमशान, अच्छा। शमशान महाकाल है महाकाल। डायरेक्ट हर लेते हैं पाप को। अच्छा, इनका स्नान नाइट में 3 बजे होता है। ये मेरे औकात नहीं है बेटा, हाँ बिल्कुल सब सही बात मेरे है। बाबा करते हैं। वो तो सही बात है, किसी की भी औकात नहीं है आपकी क्या? नहीं 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 मेरे हम बच्चे- किसी की भी औकात नहीं है, वो सब यही चलाने वाले हैं दुनिया को। सुनिए, मेरे ये सब बच्चे हैं। हाँ सृष्टि के ये मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, कितनी सेवा से कर रहे हो आप लोग, देखो। नहीं, मेरे लोग पे औकात नहीं है। सब देखिए, ये बाबा का औकात है इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए ये सोमरस ये भी चला रहे हैं। हाँ वही मैं देख रही थी, बहुत सुंदर। जब वहाँ पुकात रही हम बस दरबार से। अरे ये इससे बात नहीं। अरे 100 साल जियो बेटा, 9 के लगा हुआ। 100 साल। भाई आपका तकदीर बहुत तेज है कि आप माता के लिए हाथे से माता लग के गया। हाथ से लगा रही हैं और भी बाबा का डायरेक्ट। ये जी ए, हम तकदीर तो तेज है, तो ये तो बात सही है। चलो माता जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। माता जी ने आशीर्वाद हमें दे दिया, समझिए हमें इस पूरे शमशान घाट का आशीर्वाद लेकर अम्मा जी ने बताया कि पास में ही एक राजा हरिश्चंद्र जी का मंदिर है और आगे फिर एक प्राकृतिक गैस शवदाह भी है, तो वो भी देखने के लिए बोला। तो चलिए उतरते हैं नीचे और देखते हैं आगे की चीज़ों को। ये देखिए, नीचे बकरी जो है वो फूल माला खा रही है। देखो बच्चों को कितनी गर्माहट लग रही है सबको यहाँ पे, नहीं? इसके बटवा भी जो आदमी देवल है, तुम लोग एरिया से आगे देवल है। यहाँ लाइटर मास्टर पेट्रोल वहाँ पर देखिए मुक्ति नाम बना हुआ, उस पर सीढ़ी करके जाएंगे, देखिए मशीन इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसमें भी डेड बॉडी चलती है। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रिक अब इलेक्ट्रिक नहीं करता, गैस से चलता है। अच्छा, गैस से जलता है, तो वो यहाँ से जलाते हो तो ये ऊपर से धुआं, वो मतलब उसकी स्मेल और धुआं सारा निकलता होगा। गाना मत बोला। और यहाँ की लकड़ी से क्या करते हैं? मुखाग्नि इस वाली लकड़ी से देते हैं? लकड़ी का मुखाग्नि मिलता है। ओके, आप चंदन पे भी जलाएंगे ना तो यही का आपको आगे मिलता है। अच्छा, लकड़ी कोई भी हो लेकिन यहाँ से ले जाके देंगे। अच्छा, यही लकड़ी मकान से जाकर धुना पर रखाता है, वही से आगे मिलता है। वहीं से आगे। और यहाँ पर 24 घंटा धुना जलता रहता है, कहीं बुझता नहीं है। महाशक्ति काशीपुराधीश्वरी यमधर्मराजे यमदेवः यमायै यम आसायै नमो नमः गंगादेव्यै महाशक्ति नमो नमः। ओम शक्ति पराशक्ति। जूना अखाड़ा से नागा सन्यासी। अच्छा, जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा एक मैं भी जानती हूँ। जूना अखाड़ा नागा साधु हरिगिरी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा अच्छा हमें संस्कार अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत इच्छा ली है। अच्छा अच्छा और हम लोग ब्राह्मणों में ही ब्राह्मण लोग ही नागा बनते हैं और कोई बिरादर नहीं। अच्छा अच्छा। अभी लोग जो अखाड़ा में घुस गए हैं, पहले के लोग तो बना रहे हैं और लोग। तो जब राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ आए तो कल्लू डोम के नौकरी की। हाँ। क्यों किए? उनका क्या काम था? 3 काम बताइए क्या था? हम बताइए, आप बताइए। मुझे तो यही पता कि बस जो मृत शरीर होते थे उनका, शास्त्रार्थ चल रही है। नहीं शास्त्रार्थ मैं करने लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है वो ये था कि जब वो यहाँ पे जो मृत शरीर को जो दाह आज तो बताएं जी, काशी बनी थी मुक्ति के लिए जी, उसके लिए जो पुण्य आत्मा है पापियों के लिए। देखो यहाँ आके हाजिरी हो रही बाबा की। हाँ वहाँ नहीं थी, यहाँ क्यों आई? कि वहाँ का आदेश हुआ। हाँ।
जो बातें हो रही है महाकाल सुन रहा है स्वयं। हाँ जी बताइए। यहाँ स्वयं यमराज है, ये है यम पास है जी। जो प्राण खींचता है। ये यमपुरी गेट है, देखो सामने सीढ़ी उठो, हाँ खड़ी होकर देखो, हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। वो 2 सीढ़ी डंडे के लगे हैं, हाँ। वही 2 सीढ़ी हरि का द्वार है जहाँ लोग मोक्ष होते हैं। वो गेट खुलता है साल भर में एक बार, अच्छा। जब ग्रहण लगता है। तो कहा गया कि ये गेट तब खुलता है जब आदमी का प्राण अंदर लेना रहता है, अच्छा। भगवान अधोलोक में। अच्छा। तो राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ 3 काम किए। पहले तो परीक्षा देके यहाँ सब आ गया, तो भी जानती है परीक्षा के बारे में। मगर जब काशी में आए तो यहाँ कल्लू डोम कौन था? धर्मराज, हाँ धर्म, यमराज। अच्छा इतिहास जानती है कि राजा हरिश्चंद्र के साथ कल्लू डोम स्वर्ग चला गया, अच्छा। और उसका कोई बच्चा नहीं था, न कोई संतान था। हाँ, काशी में रहते हो तभी जान रहे हो, कोई संतान नहीं था। तो राजा हरिश्चंद्र जब स्वर्ग चला गया तो उसने क्या बोला राजा हरिश्चंद्र से? हे प्रभु हम नहीं जानते। देखो हाथ जोड़ा है, तो कल्लू डोम हाथ जोड़ के कह रहा है, हे प्रभु हम नहीं जानते आप इतने महादेवता, मुझे नहीं पता था। तो सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र यहाँ आए थे, वो बिकने नहीं आए थे, सत्य को दिखाने आए थे। चर्चा में सत्य क्या है, वचन क्या है, वचन का मान क्या है। बिल्कुल। तो राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को दिखाने के लिए यहाँ आए थे। और कल्लू डोम क्या नौकरी की है, नौकालकाना गद्दी पर बैठे थे। कर लेना पहला काम, हाँ कर लेना। 3 काम था उनका। दूसरा काम रखवाली करना, पॉइंट 2। तीसरा काम और लाश को जलवाना। आज क्या करता है मालिक? कर लेता है और लाश को नीचे भुजवा से जलवाता है। ये नहीं जलाते थे, ये कर लेते थे, मरघट की चौकीदारी करते थे। ब्राह्मण की बिकी, अब ब्राह्मण कौन थे? शिव पार्वती। तो इनका काम क्या था? ये सबसे पहले बिकी चौक बाजार पर। कहाँ चौक बाजार है? गोदलिया, विश्वनाथ जी के लगे। आज मुसलमानी बस्ती है वहाँ। तो वहाँ चौक बाजार दाल मंडी के लगे बिके और कहें खरीदो है कोई खरीदार काशी में मुझको। इनको कौन खरीदने वाला था? सबसे पहले तो माँ बिकी है। माँ ने अपना तन खोल के घूंघट ऐसे खड़ी होगी और कही कि कोई खरीदार है काशी में जो मुझको खरीदे। तो माता जब अपने घूंघट हटाई तो महादेव की सिंहासन डोल गई कि ये सतियों की सती हैं, महाआदिशक्ति हैं। तो महादेव के अगर हम नहीं जाएंगे तो इनके सतीत्व से काशी तो भले ही प्रलय हो जाएगा, तो लीला क्या होगा। तो महादेव तुरंत पहुँचे, ब्राह्मण और पंडिताइन का पार्वती जी रूप धर के माता को खरीदी और इनको काम दी बर्तन मांजने का। तो ये कहीं कि मैं तो बिक गई, मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह पाएगा, हे स्वामी इसे भी खरीदिए। तो इनका काम था फूल तोड़ना और लकड़ी चुनकर ब्राह्मण को हवन पूजन के लिए और खाना के लिए देना। इनको काम दिया, चलो इनको भी इनके साथ रख देते। तारामती जब बिक गई तब राजा हरिश्चंद्र कल्लू डोम ने खरीदा और वही 3 वचन करवाया। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी 3 वचन करवाया। पहला वचन, मैं तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा, शास्त्र में लिखा है। दूसरा, तू मेरे कुटिया पैर मत रखना। और तीसरा, मैं मेरे शरीर को छूना नहीं जल के भस्म हो जाऊं। इसी मंदिर के साथ में ही प्राचीन हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और इसी के बिल्कुल पास में ये देखिए एक यज्ञिका बना हुआ है और ऊपर ये शीतला माता का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। सुंदर सी मूर्ति है शीतला माता की। तो दोस्तों अब हम यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं प्राकृतिक गैस शवदाह गृह। दोस्तों काशी में घाट और शहर को जोड़ने के लिए ये जो बीच में आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो पीछे शहर को घाट से जोड़ती हैं। तो हमें शवदाह गृह के लिए इन सीढ़ियों को पार करके थोड़ा सा बैक साइड में जाना पड़ेगा जो पीछे की तरफ रोड से जोड़ती हैं। तो हम इन सीढ़ियों को पार करके पहुंचते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं वहाँ पे एक जो प्राकृतिक गैस शवदाह गृह है वो, और उसके साथ में एक और मंदिर है जहाँ पे अघोर साधना के लिए भी वहाँ से भभूत, राख और जो भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, जो भी वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है तो उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इस मंदिर को, ये रहा वो मंदिर, फिर हम आगे गैस का जो प्लांट बनाया हुआ उसको देखते हैं।
मंदिर है। ये चूल्हा है मंदिर, ये चूल्हा है। यहाँ पे क्या होता है? मैं चूल्हा आगे देते हैं तुम करवा लेते हैं। तुम तो भी है ये चिकन गलवादम है ये मंदिर दोस्तों इस मंदिर के बिल्कुल बगल में ये स्थित है हमारा प्राकृतिक गैस शवदाह और इसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो सामने एक शिव जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाई हुई है। और इसके लेफ़्ट साइड में जाके सारा वो एरिया है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को वो गैस के थ्रू जलाते हैं। वैसे आजकल तो इसका प्रयोग कम ही हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रयोग था वो कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। कहते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इसकी यहाँ पे भीड़ रहती थी, क्योंकि एक तो रीज़न ये था कि सीएनजी से जो संस्कार होता था तो उसमें एक तो कम खर्च आता था, दूसरा ये था कि पीछे की तरफ रोड जोड़ती है इसको पूरा। अभी हम आपको आगे रोड तक थोड़ा सा लेके चलेंगे गली में, तो इसलिए वहाँ पे आने जाने की सुविधा रहती थी, मृत शरीर को ले जाना थोड़ा सा इजी होता था। दूसरा ये था कि उस टाइम पे घाट पे इतनी ज़्यादा मृतकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ जगह ही नहीं बचती थी, तो इसलिए फिर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखिए अब हम आपको बाहर लेकर आए हैं और हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा गली के आसपास का दिखाते हैं एरिया कैसे है। और ये देखिए सारी लकड़ियाँ यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी। और हम जो ये सीधी एक रोड जा रही है, ये रोड गली पूरी सीधी 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 जाके हमारी शहर की जो मेन रोड होती है उसको कनेक्ट कर देती है, तो इसलिए यहाँ तक आना थोड़ा सा इजी रहता है यहाँ पे। तो इसको कोरोना के टाइम पे काफ़ी यूज़ किया गया था, लेकिन अभी इसको बहुत रेयरली लोग यूज़ करते हैं। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जब यहाँ की लकड़ी में जला के और प्रॉपर तरीके से जो पूरा दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पे जो डोम राजा लोग करते हैं जिस तरीके से पूरे नियम और संस्कारों के साथ, तो तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पे। और ये गली हमारी जा रही है सीधा सीधा, जो कि निकलती है बाहर रोड की तरफ। तो दोस्तों अब हम वापस चलते हैं एक बार घाट की ओर, और अंत में आपको घाट के दर्शन कराते हैं हम, और फिर हम आपसे लेंगे विदा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा घाट की ओर। कोई का बकरे का कान कट के चढ़ता है बाबा को, कान काट के? सिर्फ कान काट के चढ़ाते हैं? थोड़ा सा कान काट देते चढ़ जाता है, फिर उनको ये बकरे को आओ कोई ये नहीं करेगा। अच्छा, और कोई छुएगा नहीं फिर? वो फिर खत्म, उसका काम खत्म। मन्नत होता है कि बाबा ये हमारा ये पूरा कर दीजिए, तो मैं अच्छा खुश होकर ये बकरा वकरा चढ़ा देता है, मुर्गा। दोस्तों जिस बोट से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ वो रवि नाम का लड़का लेके आया था यहाँ पे, और वो बहुत ही बढ़िया लड़का, उसने सारी गाइडेंस मुझे यहाँ की दी। उसकी वजह से मेरे को यहाँ का सफ़र बहुत ही इजी रहा और बहुत ही नॉलेजेबल रहा। तो आपको रिकमेंड करूँगी, कभी यहाँ आएँ तो प्लीज़